नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स हर फेस्टिवल और हर ऐसे मौके पे जो देश में कुछ अलग सा स्थान रखता और ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं हमारे देश में, जिस तरीके से 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, उसी तरीके होता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और महिला दिवस है 8 मार्च को। तो हम भी अपने टीम के द्वारा और अपने लखनऊ में जितनी महिलाएं रहती हैं उनके लिए कुछ खास कर रहे हैं इस मौके पर कि लखनऊ में जो महिलाएं हैं जो ज़िंदगी में सभी के लिए कुछ ना कुछ करती, अपने परिवार के लिए करती हैं, अपने शादी के बाद अपने ससुराल के लिए भी करती हैं। जहां महिला के बहुत सारे रूप होते हैं, पत्नी का रूप, माँ का रूप, बहन का रूप, दोस्त का रूप, अनगिनत रूप होते हैं। महिलाओं को देवी का दर्जा भी दिया जाता है। वही महिलाएं, कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो अपने लिए और समाज में अपना अलग सा स्थान बनाने के लिए ज़िंदगी में संघर्ष करती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में एक खास शख्सियत है सलोनी केसरवानी जी, जिनको पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बीइंग वुमन फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं और राजनीति सफ़र में भी उनका सफ़र काफ़ी लंबा है। तो आज हम उनसे खास बातचीत कर रहे हैं महिला दिवस को लेकर के और हमारे देश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इस महिला दिवस पे। तो पहले तो हम उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि इस महिला दिवस पे वो अन्य महिलाओं के लिए किस तरीके से प्रेरणादायक बन सकती हैं और क्या प्रेरणा देंगी। आपका स्वागत है मैम। धन्यवाद। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़े ही जोर शोर और बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस मौके पर सर्वप्रथम मैं देश विदेश जितनी भी महिलाएं हैं, जहां जो भी हैं, उन सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। और इस शुभकामना संदेश के साथ ही मैं सभी महिलाओं के साथ अपनी यात्रा, एक जर्नी जो महिला बचपन से इस उम्र तक आके जो सफ़र तय करती है, इसको भी शेयर करना चाहूँगी। और मुझे हंगामा चैनल्स के थ्रू हमेशा अपने बात रखने का मौका मिला है, तो सर्वप्रथम उनको धन्यवाद देते हुए ही आपके सवालों का जवाब दूँगी। तो मैम, पहला सवाल हमारा ये है, अपने ज़िंदगी के सफ़र में थोड़ा बताइए किस तरीके से आप कहाँ से पढ़ी, कहाँ से आपने बीइंग वुमन फाउंडेशन बनाने का आपको प्रेरणा मिली, महिलाओं का ही क्षेत्र आपने क्यों चुना, और राजनीतिक क्षेत्र में भी आप देखते हैं कि आप महिलाओं को लेकर के आगे आगे चलती हैं। तो अपने जीवन के सफ़र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जब भी आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसके पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद सशक्त हों। और जैसा कि अर्चना जी का सवाल है कि मैं अपने इस सफ़र की शुरुआत की थोड़ी जानकारी आपके साथ शेयर करूं। मैं एक राजनीतिक परिवार में बिहार से जन्मी हूं। मैं हूं जहां मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जय कुमार पालित जी, जो बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उनकी सुपुत्री हूँ। और उनके ही कहते हैं ना, पिता के संरक्षण में जो एक बड़ा पेड़ होता है, उसके संरक्षण में जो भी फल फूल पनपते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो उसका एक अलग ही अपब्रिंगिंग होती है, उसका एक अलग ही तरीका होता है। तो मैं भी अपने पिता श्री जय कुमार पालित जी और श्रीमती रेणुका पालित जी, जो हमारी मदर हैं, उनके ही देख रेख, उनके संरक्षण, उनके दिशा निर्देश, उनके पालन पोषण में एक राजनीतिक माहौल में बड़ी हुई। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि महिला की जो प्रेरणा होती है, वो पिता तो होते ही हैं, पिता और जो अन्य लोग होते हैं वो आपको कितना बढ़ावा देते हैं, ये एक ये बहुत ही जो भाग्य वाले होते हैं, मैं बोलूँगी, उनको परिवार के जो कहते हैं ना, हर तरह से सपोर्ट मिलता है। ये अलग चीज़ हुआ। तो उस मामले में मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँगी कि मुझे शुरू से ही हर तरह से आज़ादी से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपने जो माइंड में था कि मुझे क्या पढ़ना और क्या बनना है, इस चीज़ की रहने की हर तरह से आज़ादी रही और उसमें कोई रोक टोक नहीं था। तो ये तो पिता और मेल डोमिनेटेड जो सोसाइटी इंडिया में, उसकी बात हुई। लेकिन प्रेरणा तो कोई ना कोई होता ही आपकी ज़िंदगी में। मैं देखिए, शुरू से ही मैं कहूँगी कि जब मैं छोटी थी, मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो हमारी देश की पूर्व प्रधानमंत्री और एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में कुछ क्या ही कहना, उनसे मैं प्रभावित थी। मुझे लगता है मुझे राजनीति में जो भी रुझान हुआ वो मैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देखती थी बचपन में, तब बहुत छोटी थी, तो ऑब्वियसली मैं उनसे इंस्पायर हूँ। और आगे भी मुझे लगता है धीरे धीरे जब आप बड़े होते हैं, आप ऑब्वियसली, मैंने देखा मेरे परिवार में सभी महिलाएं
या तो एजुकेशन के क्षेत्र में थी, समाज सेवी, और मुझे लगता है यहीं से मेरी प्रेरणा की शुरुआत हुई है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि अगर आप सशक्त हैं तो आप कई और महिलाओं को भी सशक्त कीजिए, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसी के तहत मैंने अपने फाउंडेशन बीइंग वुमेन फाउंडेशन की नींव आज से 3 साल पहले रखी, और तब से लगातार ये हमारा फाउंडेशन महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देने, उनके सुरक्षा, उनके रोजगार, उनके हर तरह से जो उनकी सामाजिक जो ज़रूरतें हैं, जहाँ कहीं भी हो सकता है पहुँच करके अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने की कोशिश करती हूँ। और इसके लिए मैं सारा क्रेडिट खुद को लूँगी ही नहीं, क्योंकि बीइंग वुमेन फाउंडेशन एक पूरा परिवार है जिसमें 100 से ऊपर महिलाएं जुड़ी हैं, और हमारी पूरी टीम है जो हम मिलजुल के काम करते हैं। और आगे भी बिल्कुल महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमारा ये जो सिलसिला है, ये जो हमारी यात्रा है, हमारी जर्नी है, न ये कभी रुकी थी, न रुकी है और न रुकेगी। और ये सबकी दुआओं से जहाँ तक होगा महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में हम हमेशा ही आगे हैं और आगे रहेंगे। एक सवाल हम आपसे और गए, तो आपकी शादी के पहले की बात हो गई, शादी के बाद आपको कितना सपोर्ट मिला अपने ससुराल का, और उसके बाद आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चे आपका कितना सपोर्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक कहानी जब शुरू होती है तो उसमें इंटरवल भी आता है, चाहे मूवी हो चाहे सीरियल हो, ब्रेक भी होते हैं, और फिर वो ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते समापन पर आता, फिर उसका एक अच्छा एंड होता है, या फिर कहते हैं ना टू बी कंटिन्यूड हो जाता है। तो यहाँ पे ये मैं कहूँगी कि मेरा सिलसिला चला, और ऑब्वियसली शादी के बाद चीज़ें थोड़ी बदलती है, आपके नए परिवार में आप आते हैं, फिर आपके बच्चे होते हैं, उनको तो 10 से 15 साल ऑब्वियसली मैंने बच्चों को बड़ा करने में, उनको एक अच्छा एजुकेशन और जो भी माँ की जिम्मेवारी होती है उसमें पूरी कोशिश रही कि अपना 100% दूँ, और मुझे अपने इन लॉज और अपने बच्चों, अपने पति की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। और मुझे लगता है कि जब आप चारों तरफ से पॉजिटिविटी से रहते हैं, तब आप कुछ और अच्छा करने का और भी सोचते हैं कि आपके चारों तरफ का माहौल, सराउंडिंग अच्छे हैं। तो इस मामले में मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे शुरू से ही अपने जो मेरे लक्ष्य थे और जो एक इंटरेस्ट होता है, तमाम जिम्मेवारी निभाते हुए भी आप माँ का, बहन का, बेटी का, बहू का, सारी जिम्मेवारी निभाते हुए भी आपका अपना भी दिल का एक कोना होता है कि आप किस में रुझान रखते हैं। और मेरा रुझान शुरू से ही महिलाओं को सशक्त करने और समाज के लिए कुछ न कुछ कर गुजरने की इच्छा रहती है, और आगे भी रहेगी। इसी के तहत जब मैं अपना ये सफ़र शुरू किया, मैं ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस में उपाध्यक्ष बनी। पहले मैं वहाँ पे महिलाओं को सशक्त करने का सोशल वो था, कमेटी थी, उसकी अध्यक्ष थी, लेकिन उसके बाद मुझे ये पद से सुशोभित किया गया, जिसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ अपनी पूरी टीम को। और सिर्फ मैं ये बोलूँगी कि काम से ही आप पहचाने जाते हैं, और जब ये सिलसिला चला फिर मैंने थ्रू आउट अपना सामाजिक जिम्मेवारी को निभाती चली गई जहाँ तक कर सकती थी। फिर मुझे जिला कांग्रेस कमेटी लखनऊ से भी उपाध्यक्ष बनने का मौका मिला। मैं पूरे लखनऊ से एक ही महिला उपाध्यक्ष हूँ जिला से, तो मुझे इसके लिए कभी मैंने कोई दौड़ भाग नहीं की, ना ही कोई ऐसे कि लोग अपने सोर्सेज को यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ काम की वजह से ही सामने से मुझे ये प्रियंका जी की टीम की तरफ से ये ऑफ़र आया, और मैंने उसको, मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो ये एक, जैसे आपका सवाल था कि राजनीतिक, तो यहाँ से मैं इस सिलसिले में बढ़ी, और ऑब्वियसली मैं 2 पार्टी के 2 पोस्ट को होल्ड करती हूँ, और अपना फाउंडेशन ही है, ये 3 जगहों पर मैं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि इन तीनों पद की गरिमा को रखते हुए अपने काम को करती रहूँ, और महिलाओं के साथ साथ बच्चों के भी उत्थान के लिए जहाँ तक हो सकता है अपना एक, कहते हैं ना, सागर में अगर आपने एक बूंद भी कहीं कुछ भी किया तो वो भी एक प्रकार का बहुत बड़ा दान होता है। तो मैं उसमें भी कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हर चैरिटी को जोर से, कहते हैं ना, डंका बजा के बोलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं, क्योंकि समाज में 2 वर्ग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करिए, एक तो महिला है ही है, और महिला के साथ, हर माँ के साथ उसका बच्चा जुड़ा रहता है। एक बार मैं एक छोटा सा वाक्य शेयर करूँगी। मैं एक बार बाराबंकी महिला कारागार में गई, जो महिला सेक्शन था वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी महिलाएँ थीं, सब ऐसे ही
उनके लिए अच्छी व्यवस्था है, सब रह रही थी। वहाँ पे कुछ बच्चे भी थे, तो मैंने पूछा सुपरिटेंडेंट साहब से कि क्या ये लोग वो है बाल कारावास वाले बच्चे हैं क्या? तो उन्होंने मुझे कहा नहीं मैम, जिन बच्चों की माएँ कारावास में हैं, जो सजा झेल रही हैं, ज़्यादातर महिलाएं घरेलू अत्याचार का शिकार थी ज़्यादातर करके, क्योंकि कभी महिलाओं को आप देखेंगे कोई ऐसे अपराध में लिप्त हो, सबके साथ कहीं ना कहीं बर्बरता हुआ है, जिसके तहत, जो कि गलत है, कानून को उन्होंने हाथ में लिया और फिर वो कुछ ऐसा कर गुजर गई। अब उनकी वजह से उनका बच्चा भी जेल में रह रहा है। रीज़न क्योंकि घर पे कोई देखने वाला नहीं है। इतनी छोटा सा बच्चा है, किसी के गोद में बच्चा है, कोई 4 साल का, कोई 10 साल का, और सोचिए कि वही माँ वहाँ पे स्वरोजगार कर रही हैं, जैसे कि बैग बना रही हैं, जूट का मसाला बना रही हैं, कपड़े सिलाई विलाई करती हैं, उनसे जो उनको इनकम होता है, और जेल में है तो ऑब्वियसली उनका खाना पीना उसी तरीके से बच्चों का। मैं एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रही हूँ कि माँ और बच्चों का जुड़ाव किस तरह से होता है, कि आप समझिए कि माँ जेल में है तो उसके वजह से वो बच्चा भी, मैं उसको यही कहूँगी कि वो भी सजा ही तो काट रहा है, वो जो एक आज़ादी का जेल, लेकिन जब घर में कोई रखने वाला नहीं है तो वो माँ लेकिन वहाँ भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रही है। मैंने एक पूरा रजिस्टर देखा, मुझे जेलर साहब ने, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत तरीक़े से उन्होंने दिखाया। देखिए मैम, एक जो महिला है उनकी ये इनकम है, ऐसे इस तरह से पर डे वो 85 रुपये 100 रुपये कमाती हैं, है ना, और इस तरह से करके उनका बैंक में अकाउंट खुला हुआ है जिसमें उनके पैसे जाते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये जो महिलाएं जिन पर केस है और ये अपराधी कैटेगरी में तभी जेल में है, ये भी अपने पैसे बाहर अपनी फैमिली को भेज रही हैं। उनके लिए तो मैं यहाँ पे तालियां बजाना चाहूँगी कि मैं मानती हूँ, और वो सब सुधार गृह में है। भगवान सबको सुधरने का मौका देता, हमारी सरकार, हमारे कानून। तो ये बात मुझे बहुत छू गई कि तो मुझे लगता है कि वैसे बच्चे जो कहीं ना कहीं जिनको पूरा हक है समाज में सब कुछ पाने का, अच्छा एजुकेशन, रहन सहन, जिसमें जो कैपेसिटी है उसको आगे बढ़ाने का, अगर वो नहीं मिल रहा है तो बीइंग वुमन फाउंडेशन, खासतौर पर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि ऐसे बच्चे जो कहीं भी कोई भी तरह के ज़रूरत के शिकार हैं, वो जेन्युइनली, जिनके माँ बाप ऐसा हो जाता है नहीं सक्षम है करने में, वो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, देश के भविष्य को सुधारने के लिए हमेशा से आगे हैं, और देश के भविष्य बच्चे ही हैं। तो माँ और बच्चे दोनों को सशक्त कीजिए। तो चलते चलते आखिरी सवाल हम आपसे और करेंगे, महिला दिवस पे सभी महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए, किस तरीके से आगे बढ़ें, और आपका संस्था किस तरीके उनकी सहायता करे? मेरा तो, जैसे आप बीइंग वुमन फाउंडेशन का 3 साल का इतिहास उठा के देख लेंगे तो महिला दिवस पे हम लोगों ने हमेशा ही रूरल एरियाज़ में जाके, पेट्रोल पंप पे जाके जहाँ महिलाएं कार्यरत हैं, और जेल बाराबंकी में जाके, स्लम्स में जाके, जहाँ जहाँ भी महिलाओं को देखा है, जाना है, पहुँची हूँ। और मैं हर साल अपने इस काम को बिना ब्रेक के करती हूँ, चाहे वो महिला दिवस हो, फिर आने समय होली होगा। तो आपका सवाल के अनुसार इस साल भी हम लोग महिलाओं के पास पहुँच रहे हैं, और एक संस्था है जो कार्यक्रम कर रही है, और उनके साथ जुड़ के वहाँ पे करीब 100 बच्चियाँ, महिलाएं हैं, जहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स जाएंगे, जैसे जो महिलाओं से रिलेटेड जब प्रेगनेंसी होती है या जो मेंस्ट्रुएशन सर्कल होते हैं, उसमें जो नॉलेज की कमी है, उससे रिलेटेड हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जाएंगी, वो शेयर करेंगी, बताएंगी कि आपको क्या सावधानियां और क्या तरीके से उसको नॉलेज के साथ में उनको बढ़ना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन महिलाओं, उन बच्चियों को हम अपनी तरफ से ऑब्वियसली उनको, महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको महिला दिवस पर सम्मानित करेंगे, और हम साथ ही साथ वादा करेंगे और अनाउंसमेंट करेंगे, क्योंकि हम अपने वादे के पक्के हैं और हम अपने वादा को पूरा करते हैं कि जो भी बच्चियां जिनको किसी भी प्रकार से एजुकेशन में कमी आ रही है, फीस की कमी हो सकती है, सपोर्ट की कमी हो सकती है, या कोई महिला जिसको अपने घर पे इतना अर्निंग नहीं है, उनको कहीं से आर्थिक तंगी है, वो हमारे सामने आए। हम खुल के इस बात को कहते हैं कि हम अपने वादा को पूरा करेंगे, हम आपको सहयोग देंगे। बीइंग वुमन फाउंडेशन का एक स्वरोजगार कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पर हम ऐसी महिलाएं जो जो घरेलू काम में सक्षम हो, और छोड़िए इसके अलावा घरेलू के बाहर कोई कंप्यूटर जान सकती हैं, कोई ब्यूटिशियन हो सकती हैं, कोई अन्य गुणों में टेलरिंग जान सकती हैं, कटिंग, पेंटिंग,
जितने भी अगर उनके अंदर कुछ ऐसी कल है, ऐसी योग्यता है, तो उनको हम सही जगह पे एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे। और इसी से जब तक स्वरोजगार आएगा नहीं, जब तक आत्मनिर्भरता आएगी नहीं, जब तक आर्थिक रूप से मजबूत होंगी नहीं, तो चाहे तो हम कह सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर से वो मजबूती नहीं आती है और आप स्वावलंबी नहीं बन सकते, आप सशक्त नहीं बन सकते। तो आर्थिक तौर पे मजबूत बनिए। बीइंग वुमेन फाउंडेशन का ये मुहिम जारी रहेगा और शुभकामनाएं देते हुए मैं यही कहूँगी, एक महिला अपने अंतर्गत अन्य 10 महिलाओं को सशक्त कर सकती है, लेकिन महिलाओं का जो एटीट्यूड है वो दूसरे महिला के प्रति भी बहुत ही करुणामयी और सेम तरीके से फील करना चाहिए, दर्द को महसूस करना चाहिए। क्योंकि लोग एक कहावत उड़ाए हुए ना कि महिला को महिलाओं से ही जलन होती है, नारी न मोहे नारी रूप। मैं इस कहावत मैं इसको एक बेकार कहावत कहूँगी, हाँ, बदलाव और इसमें हटाना चाहूँगी। मैं चाहूँगी ऐसा क्यों? अगर हम एक महिला हैं, अगर हम अच्छा पहन रहे हैं या हम भगवान की दया से कुछ सक्षम है करने के लिए, तो एक तो दूसरे को बढ़ावा दीजिए। दूसरे से ईर्ष्या की भावना तो बिल्कुल रखनी ही नहीं चाहिए। जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे हमें बनाया है, तो ये नहीं होना चाहिए। परिवार में भी आप सहयोग दीजिए। जरूरी नहीं कि बाहर जाके बहुत भाषण दें और घर में आप अपने घर के मेड पर ही अत्याचार कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से आप बाहर हैं उस तरीके से अंदर भी रहिए और सच्चे रूप से रहिए। दिखावा और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कोई काम न करें, जो भी करिए हृदय से कीजिए। और आपका महिला दिवस बहुत बढ़िया हो, आपका पूरा साल आने वाला पूरा जीवन और देश में महिलाओं का राज हो, मैं ये चाहती हूँ। तो ये थी हमारे साथ में सलोनी केसरवानी, जो बीइंग वन फाउंडेशन की अध्यक्ष है, जिनकी विचारधारा आपने सुनी। कहते हैं एक महिला दूसरी महिला को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी एक मिसाल साबित हो सकती है। जिस तरीके सलोनी केसरवानी जी ने कहा कि अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है तो वो उसे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य भी करती है और करती रहेंगी भी। तो हम हंगामा टाइम्स के चैनल के द्वारा और अपने माध्यम के द्वारा हम लोग कर रहे हैं महिला दिवस में कुछ खास, लखनऊ की कुछ खास महिलाओं से बात कर रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ में ही नहीं पूरे देश में एक अलग सा मुकाम हासिल करके रखा है। और कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी फेस्टिवल हो या कोई भी ओकेजन हो, उसमें कुछ वो खास करते हैं पूरे समाज को लेकर के। क्योंकि महिला को जो दिवस होता है सिर्फ एक दिन महिला का दिवस नहीं होता, 365 महिलाओं का दिवस होता है। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश के और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से कहना चाहेंगे, उठो, जागो और चलो। जब इस समाज में पुरुष अपना स्थान बना सकता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन सकता है, अन्य जगहों पे भी जा सकता है, तो महिला भी किसी से कम नहीं है। महिला तो घर के साथ साथ है, बाहर का जीवन भी बहुत अच्छे से चला सकती है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। फिर मैं किसी और महिला के साथ मिलूंगी इस खास कार्यक्रम में कि इस महिला दिवस पे वो क्या खास कर रही और क्या संदेश देना चाहेंगी पूरे देश को। धन्यवाद।